दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। श्री गणेश को वंदन करते हुए मैं आज वीडियो का माध्यम से रुद्राभिषेक का संबंधित 7 सवालों का जवाब देने चाहूँगा। तो सवाल ऐसे है दर्शकों, पहला सवाल यह है, रुद्राभिषेक क्या है और क्यों करते हैं। और दूसरा सवाल है, रुद्राभिषेक का शुरुआत कब हुई थी और प्रथम किसने किया था। और तीसरा सवाल है, रुद्राभिषेक कब करते हैं। और चौथा सवाल, रुद्राभिषेक कौन कर सकते हैं। और पांचवा सवाल, रुद्राभिषेक कहाँ कर सकते हैं। और छठा सवाल, रुद्राभिषेक करने का विधि क्या है। और सातवां सवाल है, क्या रुद्राभिषेक करने के लिए किसी पुजारी या पंडित का जरूरत होती है का। अभी हम हमारा जो पहला सवाल पर आते हैं। पहला सवाल यह है दर्शकों, रुद्राभिषेक क्या है और क्यों करते हैं। ये पहला सवाल है। देखिए दर्शकों, रुद्राभिषेक यानी कि जो देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाला एक पूजा विधि होता है, उसके रुद्राभिषेक कहा जाता है। यानी कि जो पंचसरा अर्थात पंच तीर्थों से 5 प्रकार से तीर्थों से अभिषेक करने वाला, ईश्वर को नलाने वाला, ऐसा वाला क्रिया को रुद्राभिषेक करके कहा जाता है। और ये रुद्राभिषेक केवल देवादिदेव महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। और उसके बाद अभी हमारा दूसरा सवाल पर आते हैं, रुद्राभिषेक का शुरुआत कब हुई थी और प्रथम इसको किसने किया था। देखिए दर्शकों, जो रुद्राभिषेक होता है तो सनातन का पुरातन में देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान ब्रह्मदेव और भगवान श्री विष्णु ने प्रथम बार इस रुद्राभिषेक का प्रथम बार विधि किया था। देखिए दर्शकों, अभी हम हमारा तीसरा सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल यह है, रुद्राभिषेक कब कर सकते हैं। दर्शकों, रुद्राभिषेक सोमवार, गुरुवार, महाशिवरात्रि का दिन या प्रदोष किया जाता है। लेकिन इसको ऐसा कौन सा भी मर्यादा नहीं, उस दिन कर सकते, इस दिन नहीं कर सकते, यार क्या ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हमें अच्छा दिन लगता है बोले तो उसके गुरुवार, सोमवार और शिवरात्रि और प्रदोष का दिन भी कर सकते और अन्य दिन में भी कर सकते, उसमें कुछ भी दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी हम आते हैं हमारा चौथा सवाल पर। चौथा सवाल यह है, रुद्राभिषेक कौन कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, रुद्राभिषेक कौन कर सकते हैं कि नहीं, कोई भी कर सकते, यानी कि कुंवारी कन्या भी कर सकते और कुमार भी कर सकते और विवाहित स्त्री भी कर सकते, विवाहित पुरुष भी कर सकते, यानी कि श्रीमती, श्रीमान और कुमारी और कुमार, ये सब लोग कर सकते। सभी इसको करने के लिए पूर्ण अधिकार है, उसमें ऐसा कौन सा भी मर्यादा और बंधन नहीं है, ये कर सकते और इन्होंने नहीं कर सकते करके ऐसा बंधन कौन सा भी नहीं। और बुजुर्ग भी कर सकते, उसको उसका इच्छा और उसको उसका भक्ति के ऊपर निर्भर रहते हैं। देखिए अभी हम हमारा पांचवा सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल यह है, रुद्राभिषेक कहां कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, रुद्राभिषेक कहां कर सकते बोले तो बाई चांस हमारा घर में अगर शिवलिंग हो गए तो, देवघर में अगर शिवलिंग रखा तो उसमें करना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। क्योंकि कौन सा भी पूजा विधि हो वो घर में किया तो
सब पवित्र, घर तो पवित्र हो जाते और हम खुद भी पवित्र होते और साथ साथ में हमारा घर का सभी सदस्य पवित्र बन जाते। इसलिए घर में करना ये सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन उसके बाद मंदिरों में करना, यदि अगर बाई चांस हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, फिर क्या करें? तो मंदिर में जाकर करना पड़ता है। लेकिन जो मंदिर में आप जो आपका जो मन चाहे जैसे मात्र मंदिर में नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर आप अकेला का नहीं है, वो सार्वजनिक होता है। उधर आपका अकेले के इतना टाइम बैठने के लिए कोई इधर रुक देने वाला नहीं है, इसलिए नंबर लगाकर करना पड़ता है। किसी शिव मंदिर में जाकर आप तो करना पड़ेगा। लेकिन हमारा घर का बोले तो वो हमारा खुद का शिवलिंग है, खुद का मंदिर है घर का अंदर। आप कितना भी देर चाहे करे या कितना भी कुछ भी करे, कोई आपको रोकने वाला और टोकने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए घर में किया तो सबसे भारी है। अभी हम हमारा छठा सवाल पर आते हैं। छठा सवाल यह है, रुद्राभिषेक कैसा करते हैं? देखिए दर्शकों, रुद्राभिषेक जो है, जो पुरातन का जो सनातन का जैसा जो कृतायुग यानी कि सत्ययुग में जो किया जाता था, जैसे करने के लिए अभी का ये कलियुग में संभव नहीं है। उस समय में आयु भी दीर्घ था और इस समय का जो आयु है शीघ्र है, बोले तो कमी हो गया। जो दीर्घ आयु में जो लंबा आयु था, जब आप लंबा विधि सनातन का विधि अनुसार कर सकता था, लेकिन आज विधि छोटा पड़ गए, यानी कि काल बदल गया। जैसे टाल भी बदल जाते हैं, टाल बदलते हैं तो परिस्थिति बदल जाते हैं, परिस्थिति बदल गए तो जब विधि विधान भी बदल जाते हैं। इसलिए आज का जो कलियुग में ये शरीर का आयु कमी होने की वजह से इसका विधि विधान भी छोटा पड़ गया। इस विधि विधान को कलियुग का अनुसार कैसे करे, वो आप जो मैं बताता हूं वो आप ध्यान देकर सुनिए। देखिए दर्शकों, मैं एक अभी छोटा सा विधि विधान बताना चाहूंगा। पहला बार देखिए, रुद्राभिषेक करने के लिए पहला बोले तो एक पतीला में पानी रखिए और पानी में नारियल का पानी डाल दीजिए। अभी दो हो गया, पहला पानी और दूसरा नारियल का पानी, दो चीज हो गया। क्योंकि मैं पहले बताया था पंचसरा, क्योंकि पंचसरा से बनाए हुआ तीर्थ से अभिषेक किया जाता है। पानी, नारियल का पानी और गाय का दूध, ये तीन हो गए। और चौथा उसमें कुमकुम डालिए और पांचवा हल्दी डालिए। जब ये पांच वस्तु बन गया, अभी पंचसरा बन गया। पांच वस्तु से उसको अच्छे से मिलाइए। अभी वो मिलाने के बाद रुद्राभिषेक के लिए तीर्थ तैयार हो गया। और अभी इस तीर्थ को जो आपने पंचसरा से बनाया हुआ इस तीर्थ को रुद्राभिषेक कीजिए और करते वक्त ओम नमः शिवाय ये मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र या तारक मंत्र करके कहा जाता है, इस मंत्र से जाप कर कर आप रुद्राभिषेक कीजिए। या अगर ये मंत्र भी चलेगा और दूसरा बोले तो रुद्राय शांति प्रदायति, ऐसा जो वाला नाम से भी आप रुद्राभिषेक कर सकते, ऐसा भी प्रकार से ये विधि कर सकते। और ओम नमः शिवाय सबसे श्रेष्ठ करके कहा जाता है। और ऐसा रीति से आप जो रुद्राभिषेक किया जाता है और उसका साथ में आप जो बिल्व पत्र होता है वो भी उसका पीछे से, और ये रुद्राभिषेक होने के बाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय करके बोलिए, क्योंकि बिल्व पत्र भगवान शिव शंकर के लिए अति प्रिय वस्तु हो जाता है। और इतने ही नहीं दर्शकों, ये बिल्व पत्र है, महान आयुर्वेदिक भी होता है। महान आयुर्वेदिक का एक वृक्ष है और उसका जो पत्र से अनेक प्रकार का आयुर्वेदिक दवाई भी बन जाते हैं। इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाने से बहुत अच्छे। और उसके बाद बचा हुआ जो बिल्व पत्र चढ़ा के होने के बाद, पूजा विधि खत्म होने के बाद, वो बिल्व पत्र आप खुद खा लीजिए और आपका घर का परिवार को भी खाने के लिए दिए। लेकिन उससे पहला रुद्राभिषेक करने के बाद बिल्व पत्र चढ़ाने के बाद आपको और एक काम करना है। जो घी से
दिया लगाना है, घी से दिया लगाना है। यदि बाई चांस आपका पास घी नहीं है तो तेल से भी आप दिया लगा सकते। दिया, दीप या निरंजन कहा जाते, आप लगा सकते। और उसके बाद अगरबत्ती से शिवलिंग को पूर्ण एक बार अगरबत्ती का धुआं दिखाना चाहिए। और उसके बाद आरती का ताली बनाकर उसी ताली में आप कापूस का बत्ती बनाकर वो 5 या नहीं तो 9 बत्ती नहीं तो 21 बत्ती आपको ऊपर डिपेंड है, ऐसा बनाकर उसको जलाइए। जलाने के बाद देवादिदेव महादेव का आरती बोलिए और आरती बोलकर आप दीप को और ये थाली में जो हमारा जो थाली में जो बनाई वो जो आरती है उसको पिराइए। और इसी प्रकार आप पिराने के बाद आपका रुद्राभिषेक का जो पूर्ण जो विधि है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो पहले मैं बताया था जो तीर्थ है पंचसरा से बना हुआ रुद्राभिषेक का तीर्थ, वो आप खुद पिए और आपका घर का सभी सदस्य को पीने के लिए दे दीजिए। और उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ाया था वो भी आप खुद खाए, हमारा घर का सभी सदस्य को खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि उसी में सब लोग शिवमय बन जाते हैं और शिव का अपार क्रिया बोले तो कृपा आपको ऊपर बरसा रहेगा। और इसका साथ साथ में आप शिवलिंग को अभिषेक किया था, उसमें एक सबसे बड़ा पुण्य फल मिलने वाला है। वो कौन सा बोले तो आपने शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक किया था। रुद्राभिषेक यानी कि 5 सरों से नलाया, पानी से नलाया और नारियल का पानी से नलाया दूसरा, और तीसरा दूध से नलाया, और उसके बाद कुमकुम से नलाया, और उसके बाद हल्दी से नलाया। ऐसा 5 प्रकार से आप शिवलिंग को नलाया। इसका अर्थ क्या हो गया? आप शिवलिंग का नाम से इसे पूरा ब्रह्मांड को नलाया। इस ब्रह्मांड को आपने 5 सरों से नला दिया। इस ब्रह्मांड शिव का अंदर व्याप्त है, इसीलिए महादेव शिवलिंग रूप धारण किया था, ब्रह्मांड का प्रतिरूप। एक बार आकाश और भूमि को देखिए, पूरा शिवलिंग आकार दिखाई देते हैं। ये ब्रह्मांड शिव का अंदर समाया हुआ है और इस ब्रह्मांड का अंदर अन्य देव देवता भी रहता है। आप इसी को नलाने का कारण से पूर्ण ब्रह्मांड को नलाया, शिवलिंग को नलाने का कारण से, इसीलिए सभी देवता आपको ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। एक पूजा किया लेकिन सभी देव प्रसन्न हो गया। कौन सभी देवता नाराज नहीं, कौन सा ऋषि मुनि भी नाराज नहीं, सभी आपको ऊपर प्रसन्न हो गया, क्योंकि एक शिवलिंग रूपी इस पूरे यूनिवर्स को अर्थात ब्रह्मांड को आपने नलाया। इसी कारण से सभी का भी आपको आशीर्वाद मिल जाता है। अभी हम हमारा 7वां सवाल पर आते हैं। 7वां सवाल यह है दर्शकों, क्या रुद्राभिषेक करने के लिए किसी पुजारी या पंडित का आवश्यकता होता है क्या? नहीं है दर्शकों, रुद्राभिषेक करने के लिए किसी पुजारी या पंडित का जरूरत नहीं है। हाँ, पुजारी या पंडित को बुलाया तो वो क्या करते हैं, प्रथम बार पहला गणेश का स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। कौन सा भी कार्य हो, कौन सा भी पूजा कार्य हो या धार्मिक कार्य कौन सा भी हो, पहला गणेश का नाम लेने का बिना किसी का भी पूजा सफल नहीं होता है। उसको पूजा विधि या धार्मिक विधि करके नहीं कहा जाता है, उसको एक नाटक करके कहा जाते हैं। पूजा विधि और धार्मिक विधि में नहीं आते, एक तमाशा बन गया। इसीलिए ये क्यों ऐसा सब निर्माण किया, देवादिदेव महादेव ने इस ब्रह्मांड को निर्माण किया, इस ब्रह्मांड रूप में धरती लोक पर अवतरण किया शिवलिंग रूप अर्थात ब्रह्मांड का रूप। इतना होने के बाद भी गणेश का पहला नाम किस लिए करना पड़ेगा कि आपका मन में सवाल आया होगा। देखिए दर्शकों, ये गणेश का जो पहला बार नाम इसलिए कहा जाता है, किसी ने इस धरती भूमंडल को और अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माण किया है,
उसी देवादिदेव महादेव ने सब संशोधन करने वाला, खोज करने वाला, महाविज्ञानी का भी विज्ञानी, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी और सर्वेश्वर कहने वाला देवादिदेव महादेव ने उसको आशीर्वाद दिया था। पहला तुम्हारा पूजा का बिना, तुम्हारा नाम का बिना किसी देवी देवता का पूजा परिपूर्ण नहीं होएगा, ये अर्धा हो जाएगा। और नहीं तो ये पूजा करके या धार्मिक विधि करके नहीं कहलाएगा, ये केवल तमाशा नहीं तो नाटक बन जाएगा करके स्वयं ईश्वर ने कहा था। इतने नहीं, ब्रह्मा विष्णु देवी देवता और ऋषि मुनि साथ मिलकर ये गणेश को वरदान दिया है। इसी कारण से कौन सा भी विधि करने का जब भी पहला बार आप गणेश का स्तुति कीजिए। गणेश का स्तुति आपको आते हैं तो अच्छे, नहीं आते हैं तो श्री गणेशाय नमः करके बोलिए। और उससे भी अगर जास्त आते हैं बोले तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यदि अगर उससे भी आगे आपको आता है तो गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बोपल सारभक्षसम उमादि समशोक विनाशकारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसा किसी भी प्रकार से गणेश का स्तुति करके और उसके बाद आपने इस रुद्राभिषेक का पूजा या आप कौन सा भी धार्मिक पूजा कौन सा भी हो उसको शुरुआत कर सकते हैं। गणेश का नाम लिया बिना आप कौन सा भी विधि करें, वो आपका विधि परिपूर्ण कभी नहीं होएगा बोलेगा तो कभी नहीं होएगा। और करने वाले को दरिद्र असफलता जरूर मिल पाएगा बोले तो मिल पाएगा, ये कभी असत्य नहीं हो सकते बोले तो नहीं हो सकते। इसी प्रकार से ये रुद्राभिषेक को पूजा किया जाता है। ऐसा वाला रुद्राभिषेक का जो महापूजा विधि के बारे में संपूर्ण मैंने बताया और इसी पद्धति अनुसार कोई पुजारी का जरूरत नहीं है, कोई पंडित का जरूरत नहीं है। समझ लीजिए मैं खुद एक पंडित है, आप समझ लीजिए मैं एक खुद पुजारी करके समझ लीजिए, मुझे ले लीजिए। मैंने जो अभी आपको बताया उसी प्रकार आपने पूजा विधि को प्रारंभ कर कर रुद्राभिषेक आपका घर का अंदर किया तो बहुत अच्छे। आप घर का अंदर रुद्राभिषेक आप खुद पूजा पूर्ण कर सकते, ये रुद्राभिषेक विधि को पूर्ण कर सकते। और यहाँ पर आपको कोई जरूरत है करके बोलेगा तो मुझे समझ लीजिए, मैं खुद पंडित करके समझ लीजिए, खुद पुजारी करके समझ लीजिए। मुझे कोई संत कहना चाहिए या सदगुरु कहना चाहिए या तपस्वी कहना चाहिए यार, अपेक्षा नहीं है। आप कौन सा भी नाम से बुलाइए, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सभी नाम ईश्वर को समर्पित होते हैं बोले तो मुझे क्यों नहीं होगा, इसलिए आप कर सकते। इतने कहकर ये रुद्राभिषेक नाम का ये वीडियो को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव, धन्यवाद। और सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।